हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम घटना चक्र के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था स्टोन एजेस के बारे में। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको घटना चक्र रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी के डिटेल वीडियोस मिलेंगे, हिस्ट्री के डिटेल वीडियोस मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट अर्बनाइज्ड कल्चर रहा है। तो आपको पता है कि कल्चर क्या होता है। जैसे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर को डिफाइन किया है कि वो वैसा प्लेस जहाँ हो जिसका एक डिस्टिंक्टिव, एक अलग स्टाइल हो, वहाँ पे अलग तरीके के ऑब्जेक्ट मिलते हो। तो वैसा ही कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, हड़प्पा के साथ है। इसको हड़प्पा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला प्लेस था जहाँ पर इस सिविलाइजेशन का खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया है। तो इसके डिस्टिंक्टिव कल्चर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो काफ़ी सिमिलर है इन प्लेसों से रिगार्डिंग, जैसे कि सील्स, बेड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बिग्ड ब्रिक। इस सिविलाइजेशन में 4 तरह के रेसेस मिलते हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, मेडिटेरियंस, अल्पाइंस एंड मंगोलाइट्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किया था दयाराम सैनी जी ने इन 1921 में। जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन का नाम दिया है। उन्होंने इस सिविलाइजेशन को पहला एक नया सिविलाइजेशन का नाम दिया है और उस टाइम से इसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट न्यू अर्बनाइज्ड कल्चर, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। उसके बाद सेकंड जो रीजन था वो मोहनजोदारो था, जिसका खोज 1922 में हुआ था। और उसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू और देखेंगे, और इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको और अच्छा लगेगा क्वेश्चंस बनाने में विथ डिटेल्ड वीडियोस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड्स मेनली ऑन, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट? इकोनॉमी। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। एज इकोनॉमी चेंजेस, ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। आपको पता है कि जो एंशिएंट टाइम पे पीपल रहते थे उनकी जो सोसाइटी थी अलग थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो अलग थी। जैसे जैसे इकोनॉमिक सिस्टम ग्रो करती है वैसे वैसे सोसाइटी भी ग्रो करती है। ओके, अगर जैसे प्रिमिटिव कल्चर है किनके, जो भी ट्राइबल्स पीपल है उनके प्रिमिटिव कल्चर है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे है? वो प्रिमिटिव है, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से कौन रिलेटेड है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू में ही बता दिया था। Harappa is an archaeological site related to Indus Valley civilization, since the first archaeological evidence of civilization was obtained from where? Harappa. Indus Valley civilization is known as Harappa civilization along with ancient Egypt and Mesopotamia. It was one of the 3 ancient civilization of the world. तो 3 ancient civilization of world कौन कौन से? एक है इजिप्ट, मेसोपोटामिया और अपने इंडिया का हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्ट्रिक एज। मैंने कल बताया था कि प्रोटो हिस्ट्रिक, प्री हिस्ट्रिक एंड हिस्ट्रिक एज। प्रोटो हिस्ट्री का क्या खासियत था? प्रोटो हिस्ट्री का हमने देखा था कि एक ऐसा एज है जहाँ पे स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है पर हम उसको डिसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। प्री हिस्ट्रिक एज का हमने देखा था कुछ वहाँ ना तो स्क्रिप्ट अवेलेबल, जब स्क्रिप्ट ही वहाँ का अवेलेबल, कोई एविडेंस ही नहीं है स्क्रिप्ट का, तो हम उसको डिसिफर्ड कैसे कर सकते हैं? और हिस्ट्रिक पीरियड जहाँ से स्क्रिप्ट अवेलेबल हो और हमने उसको डिसिफर्ड भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Historical period is determined with respect to available written literature. The period before which knowledge of the art of writing was not available is called early historical. Indus civilization is proto-historical civilization, although the writing was known during this period, but it is still to be deciphered. Next question. Indus Valley civilization was non-Aryan because it was urban civilization. जैसे कि हमें पता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो आर्यन सिविलाइजेशन है, और वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो विलेज सिविलाइजेशन है, वो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्लीस्ट नोन अर्बन civilization of Indian subcontinent, whereas Aryan civilization was
रूरल सिविलाइजेशन। द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, क्या है, पॉटरीज। पॉटरीज ही वो इम्पोर्टेंट रीजन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखा जाता है। अब देखते हैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन क्या है। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मोर डेवलप्ड देन प्री आर्यंस, क्योंकि ये मोर डेवलप्ड था। प्री आर्यंस ये जैसे हमने देखा जो आर्यंस थे वो क्या थे, वो आर्यंस जो थे वो रूरल सिविलाइजेशन थे उनकी, जबकि इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन था वो कैसा था, अर्बन सिविलाइजेशन था। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन अर्ली सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़ from Indus Valley civilization. Pottery found during excavation proves that Indus Valley existed before Aryan civilization. The date potteries painted with a black figure were the speciality of Harappan civilization, whereas the grey painted pottery used by Aryans. तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ग्रे potteries जो था वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता था, वो यूज़ किया जाता था आर्यंस के द्वारा, जबकि रेड पॉटरी विथ ब्लैक फिगर्स वो किसकी स्पेशलिटी थी, वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट है वैदिक सिविलाइजेशन से, कैसे? इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। ये तीनों ही सही है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ अलग करते हैं किससे, वैदिक सिविलाइजेशन से। द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक कल्चर इन मेनी वेज। अब हम देखते हैं कौन कौन से वेज है, जैसे कि एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, हमने देखा कि ये फर्स्ट अर्बनाइज सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइज सिटी है, अर्बनाइज्ड कल्चर है। उसके बाद यहाँ पे पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है। अब मैंने बताया कि इनका जो स्क्रिप्ट है अवेलेबल तो है, उनके एविडेंसेस पे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उनको डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। तो इनका स्क्रिप्ट किस टाइप का, इनका जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है। ओके, द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक। इन इंडस वैली वाज अर्बन व्हाइल द वैदिक कल्चर वाज रूरल। नेक्स्ट है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिपिक्टिव एक्सप्रेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट know the use of iron, whereas the people of Vedic civilization used iron weapons extensively. तो वैदिक सिविलाइजेशन जो पीपल थे उन्होंने आयरन वेपन एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, जबकि आयरन की जो अवेलेबिलिटी थी वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। अब हम देखते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट है लिटिल वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी एंड मिडाइवल पीरियड। तो हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो पेस्टोरल थी। एंड ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी वो पेस्टोरल थी, एंड लिटिल वैदिक सोसाइटी थी वो क्या थी, एग्रेरियन थी। क्या जब मैं वैदिक सोसाइटी का भी एक वीडियो लेके आऊँगी, डिटेल वीडियो, तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो इनिशियल जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड जिनको कहते हैं, वो क्या थी, पेस्टोरल थी। उस टाइम एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर डेवलप होते जाता है, और उसके बाद जनपदा महाजनपदा में कन्वर्ट होते जाता है और एक नए साम्राज्य का निर्माण होता है, जो मगध साम्राज्य, और बहुत सारे 16 महाजनपदा के बारे में आपने पढ़ा होगा। देन मेडिवल पीरियड लैंड लॉर्डिज्म। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन एग्रेरियन है, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन पेस्टोरल एंड मेडिवल पीरियड लैंड लॉर्डिज्म है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर वाज, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। रॉक एडिक्ट तो आपको पता है कब मिला था हमें, अशोकास के टाइम पे। राइटिंग इन टेराकोटा सिल्स भी हमें नहीं मिला है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें हड़प्पा कल्चर के बारे में पता चलता है। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज यूनिक स्टोन सेल carved with a unicorn and inscription. Similar seals with different animals and writings have been found throughout the region, although writing has not been deciphered. आपको पता है कि जो सेल्स हैं उसकी राइटिंग्स अभी तक डिसिफर्ड नहीं की गई है, और जब डिसिफर्ड ही नहीं की गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जो रॉक एडिक्ट्स और राइटिंग ऑफ टेराकोटा सेल्स हैं
इससे हमें हड़प्पा कल्चर के बारे में नहीं पता चलता है, क्योंकि हम इनको डेसिफर्ड राइटिंग ऑफ टेराकोटा को हम डेसिफर्ड नहीं, और रोकेटिक दिस टाइम अवेलेबल नहीं था. Although writing has not yet deciphered, evidence found during the early archaeological excavation is a major source to know about the Harappan culture. Next, which of the following throw light on Harappan culture? Archaeological excavation. Same question repeated है. आप देख रहे हैं कि कितना बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1996, यूपीपीसीएस प्री 1994 एंड यूपीपीसीएस प्री 1993. The main source of knowledge about the inhabitant of Indus Valley civilization is the discovery of seals. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के बाद हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें किसका खोज मिलता है, क्या चीज़ हमें मिलता है, सेल्स का. और सेल सिस्टम पे बहुत एक्सटेंसिव मात्रा में थे. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपको ओवरव्यू बता रही थी तो मैंने बताया था कि कल्चर जो होता है ना, वहाँ के एक डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्टिव स्टाइल के बारे में बताता है. तो सेल्स जो था वो एक डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का. द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एक्सकेवेटेड इन द 1920s and objects such as tools, weapons, ornaments of archaeological or historical interest were found there, but the main source to know about the civilization is seals. There were more than 3000 seals found. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11th. इसमें हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो इसका जो पहला जो है ना ऑप्शन, एम रफीक मुगल जिन्होंने बोला था हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बोला था, ये गलत है. बाकी सब देख लेते हैं. EJ मैकेन, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोला था कि ये पीपल कौन थे, जो सुमेर से माइग्रेट किए थे. मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला था माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन का माइग्रेशन हुआ था, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को ओरिजिन का कारण है. अमलानंद घोष, प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हम देखे थे कि एम रफीक मुगल क्या कहते हैं. एम रफीक मुगल considered that the development of Harappa civilization occurred in the region of Ravi river at Harappa. He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization. Next question, the earliest evidence of silver in India is found in the फर्स्ट हड़प्पन कल्चर. हमें सिल्वर का एविडेंस हड़प्पन कल्चर से देखने को मिलता है, पर आयरन का जो खोज है हमें कहाँ पे देखने को नहीं मिलता, हड़प्पन कल्चर से नहीं देखने को मिलता है. आप इसको ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हड़प्पन वेर नोन टू सिल्वर. द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. दिस पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जवार एंड अजमेर इन राजस्थान. अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर वेर अफगानिस्तान एंड ईरान फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. सॉरी अगर आपको पीछे से कुछ साउंड्स आ रहे होंगे. तो the earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from, ये कहाँ से मिला है हमें, मेहरगढ़ से. हमने कल भी देखा था कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर कहाँ से देखने को मिलता है, मेहरगढ़ से. मेहरगढ़ इज न्यूलिथिक साइट लोकेटेड इन बोलन पास ऑन कराची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान टू द वेस्ट ऑफ द इंडस वैली रिवर. मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज प्रिकर्सर्स टू इंडस वैली civilization, displaying the whole sequence from early settlement and start of agriculture to the mature. Mehergarh is one of the earliest site with piece of evidence of farming and herding in South Asia. Which color was commonly used in Harappan pottery? मैंने बताया था रेड एंड ब्लैक कलर जो था इनकी पॉटरी का कलर था. हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडली एंड वेल बेक्ड. इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड पोटरी यहाँ पे मिलते थे. तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको प्लेन एंड पेंटेड दोनों टाइप की पॉटरीज, प्लेन भी है और पेंटेड भी पोटरीज में देखो वेल बेक्ड पॉटरीज है. द प्लेन वेयर इज यूज फॉर रेड क्ले विद और विदाउट फाइन रेड स्लिप. द पेंटेड पोटरी वॉज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर. सेवरल मेथड वेर यूज by people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black and green and less frequently in white and yellow. तो less frequently हमें किस में देखने को मिलता है, white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black, chocolate or light red over buff or greenish buff background. Next question. The beginning of idol worship is to be considered in pre
आर्यन। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आइडल वर्शिप हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ना तो आइडल वर्शिप देखने को मिलता है, एक फॉलेस देखने को मिलता है, और गॉडेस का एक मूर्ति बना हुआ है मदर गॉडेस का, वो देखने को मिलता है। पर ऐसा कुछ आइडल या टेम्पल्स टाइप हमें देखने को नहीं मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वॉज प्रिवेंट इन इंडस civilization and it is evident from the coins discovered from मोहनजोदारो। तो मेनली जो वर्शिप टाइप होता था आइडल वर्शिप, वो कहाँ से हमें प्री आर्यन देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मदर गॉडेसेस का शिवा प्रोटोसेवा का आइडल देखने को मिलता है, पर ऐसा कुछ टेम्पल या वर्शिप टाइप हमें देखने को नहीं मिलता है। हैविंग द सील ऑफ गॉड, दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल deities. Which one of the following animal was not represented on the seals and terracotta art of Harappan culture? तो काऊ जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है कहाँ पे, हड़प्पन कल्चर में। The picture of an elephant, rhinoceros, tiger, deer, sheep, etc. are depicted on the seals and terracotta art of Harappan culture, but the cow was not depicted on the seals, terracotta art of Harappan culture. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच 1 एंड मैच 2, एंशिएंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। तो लोथल है, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली। उसके बाद है प्लॉट फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। तो इसका लोथल आपको पता है किसके लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए। कालीबंगन किसके लिए फेमस है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ फील्ड के लिए। बनावली टेराकोटा रेप्लिका के लिए फेमस है, सॉरी टेराकोटा रेप्लिका के लिए फेमस है आपका धौलावीरा एंड बनावली एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ सॉरी इसका होगा लोथल होगा डॉकयार्ड। जैसे कि आपको पता है कि लोथल काफ़ी फेमस रहा है डॉकयार्ड के लिए, वहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। कालीबंगन प्लॉट फील्ड के लिए फेमस है। धौलावीरा 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट और बनावली टेराकोटा रेप्लिका प्लॉ। प्लॉ फील्ड हमें देखने को मिलता है कालीबंगन से, और प्लॉ जो रेप्लिका ऑफ प्लॉ हमें देखने को मिलता है बनावली से। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल आर लोकेटेड एलोंग द भोगवा रिवर। तो लोथल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, भोगवा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गल्फ ऑफ कैम्बिया। कालीबंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन घग्गर रिवर, जिनको हम सरस्वती रिवर भी कहते हैं, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कालीबंगन हैज गिवन एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉ फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब अर्लीस्ट प्लॉ एग्रीकल्चर फील्ड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कालीबंगन में। एवर रिवील्ड थ्रू एक्सकैवेशन एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वेर फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। तो ये एक यूनिक फीचर रहा है, जबकि आपको पता है कि धौलावीरा और किसके लिए, वहाँ पर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर भी हमें देखने को मिलता है। धौलावीरा ही वो सिटी थी जो 3 पार्ट में बटी हुई थी, बाकी जो हड़प्पन कल्चर है वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं। बनावली इज लोकेटेड इन हिसार हरियाणा, और वहाँ पे हमें क्या मिला, रेप्लिका ऑफ प्लॉ वहाँ पे देखने को मिला, टेराकोटा रेप्लिका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी फॉरो ऑफ प्लॉ फील्ड हैव बीन फाउंड। अभी हमने देखा कहाँ पे, कालीबंगन। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड। बनावली टेराकोटा ऑफ प्लॉ हमें देखने को, प्लॉ फील्ड हमें देखने को मिला कालीबंगन, एंड प्लॉ हमें देखने को मिला है कहाँ पे, बनावली। और ये रिसेंटली पूछा गया 2016 में, और ये फर्स्ट 66 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसमें प्लॉ फील्ड के बारे में पूछा गया और इसमें प्लॉ के बारे में पूछा गया। प्लॉ फील्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, कालीबंगन, एंड प्लॉ के बारे में कहाँ देखने को मिलता है, बनवाली। अ प्लॉ फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट कालीबंगन, सेम क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फिर, अब मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या है, लोथल फिर से आ गया आपका डॉकयार्ड, उसके बाद आपके कालीबंगन, फोरोलैंड, हड़प्पा सिमेट्री एंड मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल स्टैचू। जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में भी, अगर आपने नहीं देखा तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें, हड़प्पा में हमें कहाँ क्या देखने को मिलता है, सिमेट्री,
R37 लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फोरोलैंड, मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल स्टैचू देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था, बताया था धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा इन गुजरात इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, और ये रिसेंटली 2021 में पूछा गया है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि सिटीज का नाम दिया हुआ और रिवर्स का नाम दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कौन कौन से रिवर है। हड़प्पा आपको पता है कहाँ पे? हड़प्पा रावी रिवर पे है। उसके बाद हस्तिनापुर है गंगा रिवर पे, हस्तिनापुर यूपी में है, जो कि कहाँ पे? गंगा रिवर में। नागार्जुना कोंडा कहाँ पे है? नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर। एंड पैठान कहाँ पे? गोदावरी रिवर में। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है हड़प्पा रावी, कालीबंगन हमने अभी जस्ट देखा था घग्गर, लोथवा हमने देखा था भोगवा, एंड रोपड़ सतलज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हड़प्पा रावी, कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा एंड रोपड़ सतलज। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ से मिला है हमें देखने को? मोहनजोदारो से। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर एमंग द ruins ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध, पाकिस्तान। द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट बाथ मेजर 55 meters ईस्ट वेस्ट एंड 33 meters नॉर्थ साउथ इन द मिडिल in the ponds measure 11.8 meters into 7.04 meters, had maximum depth of 2.43 meters. The Great Bath was found at the archaeological sites of Mohenjo-daro. ये सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? 27 देखते हैं. Which of the following statement about the Indus Valley civilization is not true? कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? People knew about iron, यही गलत है. Worshipping of Mother Goddess मैंने पहले बताया. ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज. अर्बनाइज्ड कल्चर था. एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इनकी सबसे बड़ी खासियत थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. People of this age were not familiar with the iron. The drainage system was advanced and covered with slabs. The trade and commerce were in advanced stage. The piece of evidence of both internal and external trade have been found. Many pieces of evidence of worshipping of mother goddesses from Indus Valley civilization have been found. Next question देखते हैं. Indus Valley civilization is known for. Indus Valley civilization किसके लिए जाना जाता था? For its town planning, yes. For मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज थे. पहला जिनका खोज हुआ था वो हड़प्पा है, दूसरा जिनका खोज हुआ था वो किसका, उसका नाम क्या था? मोहनजोदारो. ये ट्विन सिटी के नाम से जाते थे. फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क एंड फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऑल्दो उनका एग्रीकल्चरल वर्क जो था वो प्राइमरी नहीं था, ट्रेड उनका प्राइमरी सेक्टर था. मतलब ट्रेड पे वो ज़्यादा फोकस करते थे और एग्रीकल्चर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे. बट इस एग्रीकल्चर मुख्य ऑक्यूपेशन था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य एक ऑक्यूपेशन था और सबसे मुख्य ऑक्यूपेशन उनका क्या था? ट्रेड करना. और ट्रेड उनका किस पे आधारित है? बार्टर सिस्टम पे. टाउन प्लानिंग वाज यूनिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द सिटीज एंड टाउन्स वेयर वेल प्लान्ड. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो टू मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिनको हम ट्विन सिटी के नाम से भी जानते हैं. कालीबंगन इन राजस्थान हैज गिवन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्लॉ एग्रीकल्चर फील्ड. बनावली में हमें टेरिकोटा प्लॉ देखने को मिलता है. एविडेंस ऑफ बिजनेस हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. अब कालीबंगन हमने देखा था, कहाँ पे नहीं है? राजस्थान में है वो. बनावली है हरियाणा में. रोपड़ है पंजाब में. लोथल है गुजरात में. एंड आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में. कालीबंगन इज लोकेटेड इन राजस्थान. सॉरी, कालीबंगन मैंने अभी शायद गुजरात बोल दिया था, वो राजस्थान में है. मेरे दिमाग में धौलावीरा चल रहा था. इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई ए घोष इन 1951. द एक्सकेवेशन रिवील दैट वेस्टर्न माउंट वॉज फोर्टिफाइड इनक्लोजर विथ रेक्टेंगुलर सेलेंट एंड एक्सेप्ट दिस ऑल आर करेक्टली मैच्ड. तो कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में, नॉट गुजरात. आप ध्यान में रखेंगे. फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट एंड इस पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जैसे कि आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड होता है कि कौन कौन से प्लेसेस कौन सी रिवर के किनारे हैं, कौन से प्लेसेस किस सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा. राखीगढ़ी विलेज हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा along the bank of घग्गर, हाकरा रिवर. दिस साइट was discovered by
सूरजभान इन 1969, रेस्ट ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। फिर से सेम क्वेश्चन है, मांड दाइमाबाद, देखिए मांडा हमने देखा था जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद हमने देखा था महाराष्ट्र में, कालीबंगन हमने देखा था राजस्थान में, राखीगढ़ी हमने देखा था हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन कहाँ देखने मिलते, ऑप्शन सी हो, मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान एंड राखीगढ़ी हरियाणा में। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू 32, ये भी ऐसे ही मैच द फॉलोइंग है। बालू है आपका शायद हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पादरी गुजरात में एंड हुलास उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, सिंध में कौन सा हड़प्पन कल्चर लोकेटेड है, तो मोहनजोदड़ो एंड चानोदड़ो। चानोदड़ो वैसा सिटी है हड़प्पन कल्चर का जहाँ पे सिटाडेल नहीं मिलता है। तो ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो एंड चानोदड़ो बोथ आर लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस एंड सुरकोटोदा इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सकैवेशन एट चानोदड़ो वाज डायरेक्टेड बाय, एक्सकैवेशन चानोदड़ो का किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था J.H. मैके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियून टाउनशिप ऑफ चानोदड़ो सिचुएटेड 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय N.G. मजुमदार एंड एक्सकैवेटेड ऑन लार्ज स्केल बाय J.H. मैके। तो इनको डिस्कवर किया गया था N.G. मजुमदार के द्वारा के, और लार्ज स्केल में इसको जो एक्सकैवेट किया गया था वो J.H. मैके थे। In 1935-36, Mackay was found big bead making factory and furnaces here. Some face cut bricks were found at चानोदड़ो। चानोदड़ो में हमें सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। Which site of Indus Valley Civilization is now in Pakistan? हड़प्पा आपको पता है कि कहाँ पे, पाकिस्तान। हड़प्पा इज आर्कोलॉजिकल साइट इन Montgomery district of Punjab province, now in Sahiwal district of Pakistan. It is located in river Ravi. Kalibangan is located in Rajasthan, Lothal in Gujarat and Alamgirpur in Uttar Pradesh. Rangpur, where the contemporary of Harappa civilization was found in Rangpur in Gujarat, Saurashtra में। Rangpur is located in Saurashtra region of western India on coast of Arabian Sea in Gujarat state. On the basis of large vegetative remains, it can be said that people used to cultivate rice, bajra and millets का हमें देखने को मिलता है, रिमेन्स देखने को मिलता है कहाँ पर, सौराष्ट्र यानी रंगपुर में। दधेरी इज लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब, दधेरी कहाँ का साइट से, पंजाब का। दधेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकैवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना पंजाब। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर विच इज सपोज टू बी सिचुएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, लोथल गुजरात में आपको पता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सरगवाला इन द ढोलका तालुका in Ahmedabad district of Gujarat. It is situated 2 km from Saragwala village north on the bank of Bhogwa. It was discovered by S.R. Rao. Bhogwa river के किनारे Harappa and Mohenjo-daro was situated in Pakistan. The Harappan city represented by archaeological site of Lothal was situated on the river Bhogwa. ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड ऑन गुजरात 41 को। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डॉकयार्ड, हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस कौन सा सिटी है, लोथल। लोथल इज ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर द पीस ऑफ एविडेंसेस ऑफ पोर्ट्स हैव बीन फाउंड व्हिच इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग इनका सिग्निफिकेंट फीचर था। फर्स्ट टू आर्चेस हमें नहीं देखने, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप्स नहीं देखा, यानी टेम्पल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें देखा। द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वाज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन abundance in Harappa and Mohenjo-daro. In Lothal, burnt bricks were used in the construction of drainage. Which of the following is a Harappan port? Lothal. सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। Which of the following is not an Indus Valley civilization? हमने किसके किसके बारे में पढ़ा अभी, रोपर के बारे में पढ़ा, लोथल के बारे में पढ़ा, कालीबंगन पर पाटलिपुत्रा के बारे में नहीं पढ़ा था। कालीबंगन, रोपर एंड लोथल आर लोकेटेड इन इंडस वैली बट पाटलिपुत्रा एडजेसेंट टू मॉडर्न डे पटना वाज अ मेजर सिटी ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। Which of the following is not a हड़प्पा सिटीज? हड़प्पा साइट्स कौन सा नहीं है? चानोदड़ो हमने पढ़ा है, कोट दीजिए देसालपुर हमने शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये दोनों ही हड़प्पन साइट्स है। सोहगौड़ा हड़प्पन साइट नहीं है। ये कब फेमस था? ये
महाजनपद के टाइम पे। सोहगरा इज अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड हैज बीन फाउंड हियर which gives us the information about the storehouse present here. Chanodolo, Kodriji and Desalpur are Harappan sites. Chanodolo, Kodriji and Desalpur are Harappan sites. Chanodolo and Kodriji are present in current Sindh province of Pakistan, where Desalpur is located in the Gujarat. Next question is the largest site of Harappan in India, Rakhigarhi. इसको आप ध्यान में रखेंगे. With recent discovery of 2 mounds, Rakhigarhi in Haryana is the largest site. द बिगेस्ट हरपन साइट्स इन इंडिया, सेम क्वेश्चन है. राखी यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा था, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, दे आर सिंधु, चेनाब. इंडस का हमें देखने को मिलता है, चेनाब भी देखने को मिलता है, झेलम भी देखने को, पर गंगा के पास हमें कोई, क्योंकि गंगा के पास तो कोई जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. ओके, ज्योग्राफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन साउथ. इट कंसिस्टेड ऑफ रिवर लाइक चेनाब, रावी, सतलज एंड झेलम, बट गंगा रिवर डिड नॉट बिलोंग टू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, वो किस में बिलीव करते थे? तो मदर गॉडेस तो थी उनकी, sacrificial, जैसे कि undeciphered script of Indus Valley has attracted speculation hypothesis. The people of Indus Valley probably worshipped mother goddess, जो कि लॉर्ड से प्रोटी सेवा करता है. They may perform यज्ञ, क्योंकि हमें कुछ वो यज्ञ भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फायर अल्टार भी देखने को मिलते हैं, बरियल रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं. बिलीफ इन आत्मा, एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो. ओके, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? हरप्पन सिविलाइजेशन में. तो इसका क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं होगा. द इंडस वैली, ऑल ऑफ द अबव है ऑप्शन ए. द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप्ड, वो किसको वर्शिप करते थे? प्रोटो शिवा. मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन एज अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा और पशुपति फ्रॉम द एक्सकैवेशन ऑफ हरप्पा. द पशुपति सील इन विच द ट्री फेस्ड मेल is shown sitting in yogic posture surrounded by rhino, buffalo on right, elephant and tiger in left, make the historians conclude that the people of those days worship Lord Shiva or cylindrical stone, so that the people worship lingam, the symbol of Lord Shiva. आज यहीं तक रहने देते, कल हम नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे 51 से. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. बाय.